वालेकुम सलाम सुहेल साहब। जी सर, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी आसिम, कैसे हैं आप? वासिक। हाँ, आसिम ने भी आपका किया हुआ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा वासिक, कैसा चल रहा है? कल हेलो जी। जी आसिम। जी सुहेल साहब, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू जी जबरदस्त। बस। बस वो मैं कुछ डिफिकल्टी हो रही थी नेट में और मैं इनका शायद लेट हो जाऊंगा, लेकिन वो वक्त पे ऑन हो ही गया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कराची में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है नेट्स का ना। अच्छा अच्छा। असल में हड़ताल वगैरह चल रही थी इनकी केबल ऑपरेटर्स की। जी हाँ जी हाँ। तो वो यहाँ पे जो कराची इलेक्ट्रिक के जो पोल्स हैं उनको यूज किया हुआ है इन्होंने। ओके ओके। तो वो उसमें से केबल्स डिस्कनेक्ट कर रहे हैं आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो मेरा ख्याल है सेशन जो हमने कल किया है उसमें जो जी सर। वंस इंग्लिश स्पीकिंग वो जो इंडियन थे वो हाँ वो नहीं। ना ही उनका मैसेज आया था। ही सेड कि आई विल बी हम्म। अटेंडिंग और मुझे उसकी रिकॉर्डिंग भेजे। मैंने कहा हमने तो उर्दू में बातचीत शुरू अच्छा। कर दी थी उसके बाद। मेरे ख्याल से सुहेल साहब ज्यादा बेहतर है उर्दू में, क्योंकि अपनी मदर टंग में जो चीजें समझ में आती हैं वो पराई जबानों में नहीं आती, जो यार बात वो सच है। एक्चुअली मसला ये है ना कि अगर दूसरा कोई बंदा हो तो फिर हम नहीं बोल सकते, हम्म। और अगर उसने सुनना है सही। इफ ही कम्स टुडे तो फिर देख लेंगे फिर। मगर ये है कि वो सिर्फ ठीक उनके है। लिए करना पड़ता है, बल्कि मुझे तो लोग कहते हैं कि आप हाँ। जब इंटरनेट पे यूट्यूब पे चढ़ाते हैं तो वो इंग्लिश में क्यों नहीं होता। तो मैंने कहा भाई मेरे जो अच्छा स्टूडेंट हैं वो उर्दू में सुनना चाहते हैं, तो फिर उर्दू में इंग्लिश में क्यों बोलूं। अच्छा अच्छा। नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता है, बंदे को ज्यादा समझ में आता है हाँ हाँ। अपनी जबान में समझना। ये बात दिस एक्चुअली इज फॉर श्योर। इंटरनेशनल भी तो लोग हैं ना, वो चाहते हैं सुनना, हाँ और मतलब वो उनको फिर समझ नहीं आती। तो ये सही कह रहे मसला हैं, सही कह रहे है। डॉक्टर साजिद साहब कैसे हैं आप? अच्छा, ऑफलाइन हुए हुए हैं, राइट। और मुबशरा भी नहीं आई हैं आज, क्या नाम है उनका? हैं। नहीं अभी नहीं आई, मुनीर साहब भी नहीं आए अभी। हाँ जी, मुनीर तो आएंगे नहीं। वो ही सेज कि उनके अच्छा लिए टाइम ऑड है। उनका फोन आ अच्छा रहा अच्छा था, अच्छा। मैंने कहा जी मैं क्लास के बाद ही आपसे बात करूंगा, फॉर द हम्म। टाइम तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। तो क्या टाइम सूटेबल है उनको, बताया नहीं उनको उन्होंने? वो अक्सर में चाह रहे हैं कि अकेला मैं उनको पढ़ा दूं, और मेरे लिए पास मैं रात को इतना थक जाऊंगा रात 11-12 बजे के बाद कि फिर मेरे से एक नई क्लास लेना मुश्किल हो जाए। आप ओवर बर्डनड हैं आप, मैं देख रहा था। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो वो एक्चुअली एक होता है, तो टाइम होता है जिसमें बंदा को थोड़ा एनर्जी थोड़ी सी लगा सकता है, उसके बाद फिर ढीला होना शुरू हो जाता है। सही, एग्जैक्टली। अभी रात को 10:30 से 11:30 का टाइम एक एजाइल के स्टूडेंट हैं उन्होंने लिया हुआ है। वो अच्छा। कहते हैं जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये कुछ बातें समझा दें। तो 2 दिन हो गए उनके साथ, तो आज हम्म। शायद आखिरी दिन होगा उनके साथ, जैसे भी है, मगर वो भी बड़ा टायरिंग हो जाता है। हम्म। कल से तो हम वो बुक भी शुरू कर रहे हैं ना, बुक नरेशन। अच्छा अच्छा, वो आया था बिल्कुल, वो व्हाट्सएप पे आया था मुझे। जी एग्जैक्टली। वो इंशाल्लाह वो भी कल से शुरू हो जाएगी। इजराइल की ना, इजराइल की है ना वो। एजाइल किया है जी, बिल्कुल। डिसिप्लिन्ड एजाइल। हम्म। वो कोई और पाथवे है ना सर? सर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। वो हम्म। एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसमें आप कोई भी जाइल का तरीका रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो उसको ओवरऑल जो है ना सपोर्ट करता है। सही सही। तो अभी उसको पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है वो। असल में हमारे लिए बिल्कुल नई चीजें हैं ये सारी, मेरे लिए, नहीं मैं अपनी बात करूं एक्चुअली मैं भी तो। इसीलिए पढ़ रहा हूँ ना, मैं भी सीखना चाह रहा हूँ कि उसमें है क्या। अच्छा 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 अच्छा। ये बुक क्लब आपने लिखा था, बुक क्लब है। जी हाँ, वो बुक क्लब मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं किताब में पढ़ सकूं।
मेरे से पढ़ी नहीं जा रही, अच्छा, टाइम नहीं मिलता ना। और वो थोड़ी एज ज्यादा हो जाए तो बंदा, वरना पहले तो हम हर जगह किताब रखते थे, ऑफिस में भी रखते थे, सफर करते हुए भी साथ होती थी। सही। अब एक तो हम्म, एक्टिविटीज उस तरह की नहीं है, दूसरा नजर भी थोड़ी कमजोर हो गई है, और बहुत ज्यादा हम्म, कंसंट्रेशन से पढ़ा नहीं जाता। पहले हम रात को 2-2 3-3 अच्छा, घंटे बैठ के बेड पे पढ़ते रहते थे, अब वो भी नहीं पढ़ा जाता। सही। तो असल में रीडिंग रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, आपकी तो है, हमारी नहीं है। हाँ, लेकिन वो सर इंजीनियरिंग के बाद बुक्स पढ़ना छोड़ दी थी हमने, वो भी मतलब नौकरी ये में है। लग गए। हाँ, वो भी तभी है ना कि एज के साथ वो भी थोड़ी डिटरेट होती रहती है। सही कह रहे हैं। इस्लामाबाद में आपकी रिहाइश किस तरफ है सुहेल साहब? सर मैं अभी हूँ G15 4 में। अच्छा, G15 4 में। या सही। हमारा हेड ऑफिस है तो अक्सर आना होता है ना, अच्छा अच्छा। ओजीडीसी हाउस जो है ब्लू एरिया में। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। मेरे ख्याल से शुरू किया जाए सेशन। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? नहीं आए शायद। नहीं, आगे आगे। पता नहीं माइक मेरा जो है, हाँ अब शायद चल रहा है। जी 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 जी। अभी चल रहा Alhamdulillah, Sohail साहब, I'm absolutely fine, और I was looking forward to 7 o'clock today, जी जी और with lot of keenness actually, जी जी। क्योंकि असल तो आज आप सब्जेक्ट तो आज शुरू करा रहे हैं ना शायद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, आज आज मेन चीज शुरू। हाँ, I'm really looking forward to this, और बिल्कुल। मैं भी थोड़ा उस सेंस में नॉविस ही हूँ, क्योंकि सर मैंने ये फॉर्मली पढ़ा नहीं है। कि किया बहुत कुछ है लेकिन पढ़ा नहीं है फॉर्मली ना, तो बिल्कुल उस बिल्कुल सेंस ऐसे ही, में ऐसे ही है। it's a new subject altogether to me, but I am looking forward. I'm sure I'll enjoy in your under श्योर your सर श्योर, इंशाल्लाह command. जी। Okay. अच्छा जी, शुरू करते हैं। अम, बिस्मिल्लाह। क्योंकि हम पीएमपीओके को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी वार्न कर दूं कि इसको लाइटली नहीं लेना। इसके इंट्रोडक्शन भी काफी भारी हैं। मतलब ये है कहने का कि इतने कॉन्सेप्ट्स हैं जो शुरू से ही हमारे पर बम्बार्ड होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमने उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलना है ताकि हम उनको एब्जॉर्ब भी कर सकें। और वैसे ये जो है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड है, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये एक जैसे कानून की किताब होती है उस तरह है। तो बुक ऑफ लॉ की तरह क्लॉजेज होती हैं इसके अंदर, वो तकरीबन हर सेंटेंस एक जू मानी मतलब उसका है, और उसको समझने के लिए 2 या 3 दफा पढ़ना पड़ता है, फिर कहीं जाके सेंटेंस समझ आता है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं है बहुत ज्यादा चीजों के बारे में, इंडिकेशंस हैं, सिर्फ गाइडलाइन दे दी, उसके बाद उसने कहा जी बाकी जो मर्जी करो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, उसको उसको फिर थोड़ा डिस्कस करना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों को थोड़ा संभाल सकें। तो उस हवाले से ये 2-3 पोर्शंस में, बल्कि 2 पोर्शन में चैप्टर तकरीबन डिवाइड होगा। एक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दूसरी किस्म की मैनेजमेंट जो है, प्रोग्राम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इनसे कैसे ताल्लुक बनता है, स्ट्रेटजी से कैसे ताल्लुक बनता है, ये सब बातें फिर हम दूसरे पार्ट में कल पढ़ेंगे। आज जो हम शुरू कर रहे हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा पीएमबीओके से इंट्रोड्यूस करा दूं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि पीएमबीओके के जो पहले 2 पार्ट हैं, उनमें से पहला पार्ट तो अ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज इटसेल्फ है, और दूसरा पार्ट दरअसल द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और पहले पहले जो ये गाइड होती थी, मतलब 4th एडिशन तक पूरी गाइड ही एनसी स्टैंडर्ड थी, और इसी को हम स्टैंडर्ड समझते थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अब इसमें सिर्फ ये जो पार्ट 2 है, ये एनसी स्टैंडर्ड है। आप देख सकते हैं कि पार्ट 2 के पेज के नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे एनसी की स्टैंप लगी हुई है। दिस स्टैंप इज नॉट अवेलेबल फॉर गाइड पार्ट 1 के लिए, ये अवेलेबल नहीं है। तो यूं समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड तो पार्ट 2 है, लेकिन उस स्टैंडर्ड की एक एक्सप्लेनेशन, एक डायमेंशन आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन करके दिखाई गई है। दोनों डायमेंशंस जानना जरूरी हैं, और मैं इन दोनों डायमेंशंस के अंदर एक जबरदस्त किस्म का रिलेशन बना के आपको बताऊंगा, ताकि आप भले पार्ट 1 पढ़ें या पार्ट 2 पढ़ें,
आपको बात समझ आ जाए, क्योंकि देयर इज अ रेपिटेटिवनेस थोड़ी सी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि एक में वो नॉलेज एरियाज या एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज के हवाले से पढ़ता है, दूसरे में वो फ्लो ऑफ वर्क के हवाले से पढ़ता है। तो इस हवाले से दोनों में थोड़ा रिलेशन बनाने की जरूरत होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, और उसके बाद ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। 3 चैप्टर पहले जो होंगे बड़े रिग्रेसिव हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। ये पहले चैप्टर में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, दूसरे चैप्टर में भी काफी सारी चीजें हैं। मतलब उसके अंदर हम फैक्टर्स देखें, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और अंदरूनी बैरूनी जो चीजें असरअंदाज होती हैं प्रोजेक्ट पे, उनको डिस्कस करेंगे, कल्चर को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, बड़ा कुछ डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल्स को डिस्कस करेंगे, पीएमओ को डिस्कस करेंगे, लॉट मेनी थिंग्स। फिर थर्ड चैप्टर है, उसके अंदर हम रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर को बिल्कुल जैसे कहते हैं डिग डाउन करके उसकी लीडरशिप, उसकी पावर और ये और वो सब कुछ उसमें डिस्कस होगा। 3 चैप्टर जब हम कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम असल में नॉलेज एरियाज की तरफ आएंगे। हम इस कोर्स में वी आर बेसिकली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ नॉलेज। इस बॉडी ऑफ नॉलेज में जो रिलेशन बनता है स्टैंडर्ड के साथ, वो मैं मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिश करूंगा चौथा चैप्टर शुरू करने से पहले, और अच्छी तरह से एक पूरा लेक्चर लूंगा आपको ये समझाने में कि ये कैसे आपस में लिंक होते हैं। और उसके बाद फिर हम नॉलेज वाइज पढ़ते जाएंगे और साथ साथ मैं स्टैंडर्ड को भी एड्रेस करता जाऊंगा। हम अलग से स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ेंगे, हम इसके अंदर ही स्टैंडर्ड को कवर करेंगे। और इंशाल्लाह चैप्टर हैं 10 चैप्टर तो इसके नॉलेज एरियाज के हैं, और 3 चैप्टर पहले वाले हैं, 13 चैप्टर हैं, और इन 13 चैप्टर से हम ये पूरा कोर्स हमारा बना होगा। अच्छा जी, तो तीसरा जो पार्ट है उसमें अपेंडाइसिस आ जाते हैं, ग्लॉसरीज, इंडेक्स वगैरह उस तरह की चीजें हैं। चंद चीजें अपेंडिक्स से भी हम रेफर करेंगे, और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा फोकस हमारा पार्ट 1 पे रहेगा। पार्ट 1 में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 13 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, जो कुछ ये वो आपको ये ज्यादा तो आप जी कहना, जी वासिक। अच्छा ओके, तो ये था जी हमारा पार्ट 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसका कंटेंट उसका क्या होगा। और थोड़ा सा सिस्टम मेरा जगह जगह स्लो होगा, थोड़ा सा ये